65 मिलियन वर्ष पहले सभी प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर विचरण करते थे। स्नैपर अपने आप में काफी शातिर होते हैं, लेकिन जब टी रेक्स उन पर हमला करने के लिए आता है तो वे तुरंत भाग जाते हैं। जैसे ही स्नैपर समुद्र की ओर भागते हैं, टी रेक्स एक को अपने मुंह में पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक मेगालोडन नामक एक विशाल शार्क टी रेक्स के पीछे से निकलती है और उसे निगल जाती है। आज के समय में जोनास एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं। वो एक छोटा विस्फोटक बनाने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करता है और एक दीवार में एक छेद खोलता है, जिससे पता चलता है कि वो फिलीपीन सागर के बीच में एक बड़े जहाज पर एक कंटेनर के अंदर है। वो जांच करने के लिए इधर उधर छिपता है और देखता है कि कर्मचारी खतरनाक रासायनिक डिब्बे पानी में फेंक रहे हैं, इसलिए वो सबूत के लिए कुछ तस्वीरें लेता है। फिर वो लिखित रिकॉर्ड की तस्वीरें लेने के लिए कार्यालय में जाता है, लेकिन वहां एक तोता है जो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ लोग शोर की जांच करने के लिए आते हैं और जोनास तुरंत एक को मुक्का मारता है और दूसरों को सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, इससे पहले कि वो भागने लगे। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे मारता है। अंततः जोनास खुद को घिरा हुआ पाता है, लेकिन वो एक ही समय में उन सभी से लड़ने में संकोच नहीं करता है। ऊपर की ओर भागने से पहले उन्हें बैरल से रोक देता है। एक अन्य व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जोनास उसे लात मारकर गिरा देता है, लेकिन फिर वो भागता रहता है और किनारे पर अधिक लोग जल्द ही उसे फिर से घेर लेते हैं, इसलिए जोनास समुद्र में कूद जाता है। उस समय उसके सहकर्मी मैक और रीगा उसे बचाने के लिए एक विमान में सावधानी से पानी पर फिसलते हुए दिखाई देते हैं ताकि जोनास हैच के माध्यम से चढ़ सके। इस बीच चीन में ओशनिक इंस्टीट्यूट हैनान में जियमिंग और हिलेरी अपने नवीनतम आविष्कार, एक विशेष सूट को आजमा रहे हैं जो उन्हें अलौकिक शक्ति और प्रतिरोध प्रदान करता है। जियमिंग दो विशाल ब्लॉकों को नष्ट करने में सफल हो जाता है, जिससे सूट गहरे समुद्री खाई में उनके अभियान के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय जियमिंग की भतीजी मेंग आती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें आज रात की पार्टी के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में शाम को संस्थान एक विशाल पार्टी का आयोजन करता है। जियमिंग अपने पीछे एक पूल में संस्थान के पालतू जानवर को दिखाने के लिए मंच पर आता है। ये हे के नाम की मादा मेगालोडन है, जिसे उन्होंने तब पकड़ा था जब वो पिल्ला ही थी। संस्थान ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई है जो टीम को महासागरों के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगी जहां से हेक आता है। अगले दिन मेंग ने जोनास से उसे अभियान पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने उसे बताया कि यह इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। बातचीत रिगास द्वारा बाधित होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि जियमिंग ने हेके के पूल में प्रवेश किया है। तीनों नियंत्रण कक्ष की खिड़की की ओर भागते हैं और जियमिंग को यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन जियमिंग कसम खाता है कि यह प्रयोग उसके नियंत्रण में है। फिर वह एक जलीय नाड़ी निकालता है जिस पर हेके का ध्यान जाता है और वो धीरे धीरे जियामिंग के पास आना शुरू कर देती है और अंतिम सेकंड में उसे चकमा देकर चारों ओर तैरने लगती है। फिर हेके तेजी से तैरना शुरू कर देता है और जियामिंग के पीछे चला जाता है, जो अचानक पानी से गायब हो जाता है। हर कोई सोचता है कि उसे खा लिया गया है, लेकिन जिमिंग कमरे में प्रकट होता है, जिससे पता चलता है कि उसे आखिरी सेकंड में बाहर निकाला गया था और अनुभव पर उत्साह व्यक्त किया। जियमिंग और जोनास दोनों उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटते हैं और जोनास और जियमिंग इस बात से सहमत हैं कि हेके ने पूरे सप्ताह अजीब व्यवहार किया है। कुछ समय बाद समूह मोनो एक नामक समुद्री अनुसंधान केंद्र के लिए उड़ान भरता है, जिसे वे अब आधार के रूप में उपयोग करते हैं। रात के दौरान हेक को बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए इलाके में तैरते हुए देखा जाता है। वो गति बढ़ाती है और अपना सिर सलाखों से टकराती है जब तक कि वह रास्ता नहीं खोल लेती और भागने में सफल नहीं हो जाती। अगले दिन टीम उपकरण तैयार कर लेती है और दो पनडुब्बियों में विभाजित होने का निर्णय लेती है। जोनास, रिगास और सैल एक लेंगे, जबकि जियमिंग दूसरे में लांस और कर्टिस के साथ जाएंगे। मैक, जेस और डीजे राडार पर नजर रखने के लिए नियंत्रण कक्ष में रहेंगे। जब पनडुब्बियां बहुत गहरे पानी में यात्रा करना शुरू करती हैं, तो उन्हें अचानक सुरक्षा कैमरों पर कुछ हलचल दिखाई देती है। यह मेई यंग है, जो पनडुब्बी के अंदर तब घुस गई जब कोई नहीं देख रहा था। इससे पहले कि वे मिशन को रद्द कर सकें, राडार को अचानक पास में एक मेगालोडन तैरता हुआ दिखाई देता है। पनडुब्बियां टालमटोल करने वाली चालें शुरू कर देती हैं और उसी समय कंप्यूटर हेके के ट्रैकर से जुड़ जाता है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि यह वही है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके कुछ शत्रुतापूर्ण इरादे हैं, इसलिए पनडुब्बियों के पास थर्मोक्लाइन में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही पनडुब्बियां यथासंभव सावधानी से पानी में सरकती हैं, गोताखोर अचानक एक और मेगालोडन को देखकर चौंक जाते हैं जो हेके से बहुत बड़ा है। जियमिंग ने सभी के विरोध और अनुस्मारक को नजरअंदाज करते हुए अनुसंधान के लिए मैक्स का अनुसरण करने की अपनी बदलती दिशा की घोषणा की कि यह अज्ञात क्षेत्र है। पनडुब्बियां वनस्पति से भरे एक सुंदर क्षेत्र की तलाश में अज्ञात में गहराई तक जाती हैं। उस पल में वे ऊपर देखते हैं और तीसरे मेगालोडन को ढूंढते हैं। वे हेके और मैक्स को करीब आते हुए भी देखते हैं।
गोताखोरों को एहसास हुआ कि जीव प्रजनन कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते हेइके के व्यवहार को बताता है, वो गर्मी में थी। उस समय स्कैनर उन्नत तकनीक के साथ एक क्षतिग्रस्त पानी के नीचे स्टेशन का पता लगाते हैं। उन्हें उनके ऊपर एक पनडुब्बी भी मिलती है। उस पनडुब्बी में अवैध खनन अभियान का नेता मोंटेस है। उनके कार्यकर्ता कुछ भारी खनिज प्राप्त करने के लिए कुछ विस्फोटक स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। लेकिन जब मोंटेस को दो पनडुब्बियों के करीब आने का पता चलता है, तो वो दूर जाकर खुद को बचाने का फैसला करता है क्योंकि वो विस्फोटकों को उड़ा देता है। इस प्रक्रिया में उसके लोग मारे जाते हैं। मोंटेस भागने में सफल हो जाता है, लेकिन टीम की पनडुब्बियां विस्फोट से हिल जाती हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन भागने में असफल रहते हैं। तभी एक चट्टान खिसक कर उनके ऊपर गिरती है और दोनों पनडुब्बियों को तब तक नुकसान पहुंचाती है जब तक उनका अपने नियंत्रण कक्ष और एक दूसरे से संपर्क नहीं टूट जाता। नियंत्रण कक्ष में मैक जेस को बचाव जहाज तैयार करने का आदेश देता है। हालांकि उसे पता चलता है कि जहाज में तोड़फोड़ की गई है, जिसका अर्थ है कि चालक दल में कोई गद्दार है। उस समय सेल कॉम्स को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और जोनास मैक से बात करता है, जो बताता है कि वे उन्हें बचाने के लिए किसी को नहीं भेज सकते। जोनास ने फैसला किया कि वे विशेष सूट पहनेंगे और उस बेस तक चलेंगे जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन उन्हें जल्दी जाना होगा क्योंकि सूट में केवल 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन होती है। एक बार जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं तो वे पनडुब्बी छोड़ देते हैं और खाई से होकर चलना शुरू करते हैं। अचानक जोनास को पास में एक उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन ये सिर्फ जियामिंग और अन्य लोग थे जिनका भी यही विचार था। यह क्षेत्र सुंदर है और विशेष पौधों के कारण चमकता है, लेकिन जब लांस करीब से देखने की कोशिश करता है तो एक स्क्विड उछलता है और उस पर हमला करता है, जो उसके हेलमेट से चिपक जाता है। सौभाग्य से अन्य लोग तुरंत प्राणी को डरा देते हैं। वे बहुत सारे छोटे जलीय जीवों को तैरते हुए देखते हुए चलते रहते हैं। अचानक उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है और जब वे पीछे मुड़ते हैं, लांस चला गया, केवल उसका हेलमेट बचा है। शव ढूंढना असंभव होगा, इसलिए वे बस चलते रहेंगे। इस बीच मैक ने डीजे और जेस को गद्दार के बारे में सुराग ढूंढने के लिए सुरक्षा फुटेज और कर्मचारी की प्रोफाइल की जांच करने के लिए कहा। अपनी ही पनडुब्बी में मोंटेज हिलेरी के संपर्क में आता है, जो गद्दार बन जाती है जिसने टीम में बाधा डाली है। जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद हिलेरी ने मोंटेज से सभी को मारने के लिए कहा। टीम में वापस आकर वे ऊर्जा बचाने के लिए अपने सूट की इंफ्रारेड रोशनी का उपयोग करना शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से सैल बहुत घबराई हुई और डरी हुई है, जिसके कारण वो अधिक ऑक्सीजन बर्बाद कर रही है। उसी समय राडार पर एक अज्ञात जीवन रूप दिखाई देता है और उनके ठीक बगल से एक समुद्र तट गुजरता है, जो उन्हें चौंका देता है। फिर रडार फिर से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और अचानक स्नैपरों का एक झुंड उन पर हमला करने के लिए आता है। जब टीम उनसे लड़ने की कोशिश करती है, कर्टिस का हेलमेट क्षतिग्रस्त हो जाता है और जुमिंग देखता है कि मेंग खतरे में है। वो आग जला देता है, जिससे स्नैपर दूर चले जाते हैं। दुर्भाग्य से आगे 2 मेगालोडन दिखाई देते हैं। जुमिंग सभी को बताता है कि वो कुछ समय खरीदेगा ताकि वे बच सके, लेकिन जोनास अपने दोस्त को मरते हुए देखने से इनकार कर देता है और उसे फेंकने के लिए भड़क उठता है। मेगालोडन में से एक उसके पीछे जाता है और एक पुल से टकरा जाता है, जिससे बहुत सारा मलबा गिरना शुरू हो जाता है। मेंग लगभग कुचली जा चुकी है, लेकिन समय रहते उसे रास्ते से हटा लिया गया। सेल ठीक से सांस नहीं ले पा रही है और धीरे धीरे नीचे की ओर उछल रही है, इसलिए जानवर द्वारा निगले जाने से पहले वो उसे दूर धकेल देती है। जुमिंग गिर जाता है और कर्टिस उसकी मदद करने के लिए वापस आता है क्योंकि वे आने वाले मेगालोडन से भागते हैं। जल्द ही टीम बेस पर पहुंच जाती है और जानवर के खिलाफ दरवाजे से तब तक संघर्ष करती है जब तक कि वे अंततः इसे बंद नहीं कर देते। दुर्भाग्य से कर्टिस के हेलमेट के क्षतिग्रस्त होने से उसका सूट दब गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। शोक मनाने के लिए एक क्षण लेने के बाद टीम सूट उतारती है और आधार की जांच करती है। ये पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, वे नियंत्रण कक्ष पहुंचते हैं। जब मेंग मैक से संपर्क करने की कोशिश करती है तो टीम को यहां खनन किए जा रहे खनिज मिलते हैं, जिनका उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है। उस समय मेंग जेस से संपर्क करती है, जो उन्हें बताता है कि बेस के दूसरे छोर पर 2 आपातकालीन पॉड हैं जिनका उपयोग वे भागने के लिए कर सकते हैं। टीम वहां और गलियारे पर अपना रास्ता बनाना शुरू करती है। जुमिंग ये देखकर हैरान रह गया कि खनिक उसके द्वारा डिजाइन किए गए सूट का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई उनसे जानकारी चुरा रहा है। एक बिजली के दरवाजे को पार करने के बाद टीम को अंततः पॉड्स मिल जाते हैं, लेकिन जब वे उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। अचानक एक स्क्रीन सक्रिय हो जाती है और जेस कबूल करती हुई दिखाई देती है कि वह गद्दार है और समझाती है कि उसने कमरे को बंद कर दिया है और इसे साबित करने के लिए एक पॉड को बाहर निकाल रही है, जबकि हिलेरी अपने अधिकारी से प्रसारण देख रही हैं। जेस रिगा से कहती है कि अगर वो जोनास को मार देगी तो उन्हें भागने की इजाजत मिल जाएगी। सभी को बचाने के लिए बेताब जोनास रिगास को ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन रिगास खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाती है,
इसलिए जेस दूसरे पॉड को भी बाहर निकाल देती है। फिर हिलरी को टीम में शामिल किया गया। ट्रांसमिशन और अपनी योजना के बारे में प्रशंसा करने के बाद वो घोषणा करती है कि उसने मन एक में श्रमिकों से निपटने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है और जेस को इसे पूरा करने का आदेश देती है। जेस एक छोटी सी हैच खोलती है और अब पॉड रूम धीरे धीरे पानी से भर रहा है। जीवित रहने के लिए उनका एकमात्र विकल्प दरवाजा खोलना है और ऐसा करने के लिए उन्हें जेस के नियंत्रण को खत्म करना होगा। जोनास स्वेच्छा से एयरलॉक से होकर गुजरता है और शांत लिंक तक पहुंच पाने के लिए समुद्र में लौटता है, लेकिन तभी उसे एक मेगालोडन मिलता है। एक त्वरित शॉट के साथ जोनास कैलम लिंक पर दोबारा काम करने से पहले इससे छुटकारा पा लेता है, लेकिन वो समुद्र के दबाव में बेहोश हो जाता है। जब जोनास जागता है तो उसे पता चलता है कि उसे मॉन्टेस ने बचाया था, जो कई साल पहले बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। जोनास ने उसे जेल भेज दिया। जब टीम डूबने लगती है, मॉन्टेस और जोनास अपने आसपास मिलने वाले किसी भी उपकरण का उपयोग करके लड़ना शुरू कर देते हैं। अंत में वे एक मशीन के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन जोनास मॉन्टेस पर कुछ अयस्क फेंकता है, फिर उसे फंसाने के लिए मशीन में एक उपकरण फेंकता है। मॉन्टेस फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास उसे लात मारकर पानी में गिरा देता है। इसके बाद जोनास नियंत्रण कक्ष में लौटने के लिए एक श्रृंखला का उपयोग करता है, जहां वो ओवरराइड पर काम करना शुरू करता है। दुर्भाग्य से मॉन्टेस लौट आता है और लड़ाई जारी रखता है, और कुछ वार करने के बाद जोनास मॉन्टेस को फावड़े से मार देता है। फिर वो अंततः गेट खोलने के लिए बटन दबाता है और पानी उसके दोस्तों को सीढ़ियों से बाहर निकाल देता है। अब टीम भागने के लिए मॉन्टेस की पनडुब्बी का उपयोग कर सकती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि प्रीडेटर के जवाबी उपाय विफल हो गए हैं। उन्हें किसी तरह से मैग्स का ध्यान भटकाना होगा, इसलिए जुमिंग का कहना है कि वो स्टेशन को रोशन कर देंगे। वो नियंत्रण कक्ष में वापस जाता है और सभी लाइटें चालू कर देता है, जिससे मेगालोडन स्टेशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पूरी इमारत हिलती है, रिगास चिंतित है कि उपमलबे के नीचे दब जाएगी। जोनास दरवाजा बंद करने ही वाला है, लेकिन जुमिंग ठीक समय पर वापस आ जाता है और बचे हुए 4 लोग सुरक्षित बच जाते हैं। सतह के रास्ते में टीम को एहसास हुआ कि खनिकों के बमों ने थर्मोक्लाइन में एक विशाल छेद छोड़ दिया है। वे चिंता नहीं करते क्योंकि यह जल्द ही बंद हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आता कि कई जानवर इससे बच रहे हैं। इस बीच मॉन्टेस भी एक विशेष सूट पहनकर और एक बोया पकड़कर भाग जाता है। बेस पर मैक और डीजे सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं और अंततः सीखते हैं कि जेस ही तिल है। उसी समय भाड़े के सैनिकों का एक समूह बेस पर पहुंचता है और जेस उनसे कहता है कि जो भी उनका विरोध करेगा उसे मार डालो। मैक और डीजे ने दरवाजे के बाहर शोर सुना तो वे एक योजना के साथ बाहर आए। मैक पुरुषों की आंखों पर काली मिर्च स्प्रे मारता है और डीजे जेस को चखता है, जिससे दोनों को भागने का मौका मिलता है। उस पल में टीम सतह पर आती है और देखती है कि वहां परेशानी है, इसलिए वे अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सावधानी से बेस में घुस जाते हैं। इस बीच मैक और डीजे को एक गलियारे में अधिक भाड़े के सैनिक मिलते हैं, इसलिए उन्होंने पानी में कूदने से पहले उनकी पिटाई की। वे तेजी से वापस बेस में तैरते हैं और डीजे कुछ असफल गोलियां चलाता है, लेकिन जैसे ही वे एक दरवाजे को पार करते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है और हथकड़ी लगा दी जाती है। भाड़े के सैनिक अपने कैदियों को दूसरे दालान में ले जाते हैं, लेकिन अचानक जूम करके उनका रास्ता रोक देते हैं, ध्यान भटकाने के लिए चीनी भाषा में बात करते हैं। तरकीब काम करती है और जोनास उन्हें आश्चर्य से पकड़ लेता है और तुरंत उन्हें मार गिराता है। इस बीच मॉन्टेस भी बेस में प्रवेश करता है और जेस के साथ फिर से जुड़ता है, जिससे पता चलता है कि वे एक जोड़े हैं। उस समय 3 मेगालोडन पास में दिखाई देते हैं और जेस आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए हिलरी को बुलाती है। उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण कक्ष में जानवरों से सुरक्षित हैं, हालांकि मेगालोडन अचानक कांच तोड़ देता है और जेस को खा जाता है। इससे पहले कि पानी उस तक पहुंचे, मॉन्टेस भागने में सफल हो जाता है और उसे रोकने के लिए अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है। टीम में वापस आकर उन्हें एक भागने वाली नाव मिलती है और वे नाव चलाना शुरू कर देते हैं। भाड़े के सैनिक उनका पीछा करने के लिए दूसरी नाव पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चारों ओर मेघों को देखकर वे धीमे हो जाते हैं और मॉन्टेस के आदेश के तहत अपने हथियार तैयार करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे गोली चला पाते, मेघ बाहर कूद जाता है और उन्हें खा जाता है, जिससे टीम बच जाती है। मॉन्टेस ने हिलरी को फोन किया और उसने वादा किया कि अगर मॉन्टेस जोनास को मारने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे भारी भरकम रकम देगी। कुछ ही क्षण बाद जोनास नाव के फन द्वीप पर पहुंचने से पहले एक हार्पून बनाने के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करता है, जो पार्टी कर रहे पर्यटकों से भरा होता है। डॉल्फिन बहुत तेजी से तैरकर दूर जा रही हैं, जिससे साबित होता है कि उन्हें पता है कि क्या आने वाला है। पास में चल रहे एक जहाज पर एक आदमी अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है और गलती से अंगूठी गिर जाती है। इसे उठाने के बाद वो ऊपर देखता है और पाता है कि उसकी प्रेमिका गायब है। अचानक जहाज हिलने लगता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, जहां कुछ रहस्यमयी तंबू लोगों को पकड़ रहे हैं। हिलेरी, मॉन्टेस और उनके लोग हेलीकॉप्टर से द्वीप तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं
तो उन पर स्नैपरों द्वारा हमला किया जाता है और बिना किसी सफलता के गोलीबारी की जाती है। हिलेरी हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रही है और घबरा जाती है, इसलिए वो मॉन्टेस को बुलाती है। इससे स्नैपरों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, जो उसे पकड़ने और ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। इस बीच समुद्र तट पर टीम लोगों को आने वाली शार्क के बारे में चेतावनी देती है और हर कोई घबराकर भागने लगता है। उसी क्षण मेगालोडन किनारे पर पहुंच जाते हैं और पानी में मौजूद किसी भी व्यक्ति को खाना शुरू कर देते हैं। मेंग को छिपने के लिए कहने के बाद जोनास, मैक और जुमिंग जेट स्की और अधिक हार्पून खोजने की योजना बनाते हैं। डीजे और रिगास फोन का उपयोग करने के लिए एक झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, लेकिन लाइन काम नहीं कर रही है। उस समय वे देखते हैं कि स्नैपर भाड़े के सैनिकों को खा रहे हैं, इसलिए उन्हें छुप जाना चाहिए और उन पर नजर रखने के लिए दर्पण का उपयोग करना चाहिए। जोनास में वापस उसे पता चलता है कि केवल एक जेट स्की है, इसलिए वो अपने दोस्तों से उनके हार्पून मांगता है और अकेले मैग से लड़ने के लिए निकल जाता है, इस बात से अनजान कि मोंटेस दूर से देख रहा है। जुमिंग और मैक एक गोदाम के अंदर भागते हैं और बम बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शेष भाड़े के सैनिक भी स्नैपरों से बचते हुए इमारत में प्रवेश करते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। जोनास अपनी जेट स्की को समुद्र तट से जितना संभव हो उतना दूर चलाता है, प्राप्त करते हुए मैग्स उसका अनुसरण करने के लिए। जब वो किसी हमले से बचने के लिए छलांग लगाता है तो वो पानी में गिर जाता है और तेजी से तैरकर जेट स्की पर वापस आ जाता है, जो अब शुरू नहीं होगी। एक मेगालोडन करीब आता है और उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन जोनास जेट स्की को चालू करने में कामयाब हो जाता है और फिर से उड़ान भरता है। इस बीच रिगास और डीजे स्नैपरों के जाने का इंतजार करते हैं और सेल फोन लेने के लिए एक निकाय के पास जाते हैं, लेकिन स्नैपर उनके लिए वापस आ जाते हैं। दोनों तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और गोदाम में प्रवेश करते हैं, जहां वे भी कैदी बन जाते हैं। जूमिंग भाड़े के सैनिकों को बातचीत से विचलित कर देता है और अचानक डीजे को एक बटन की ओर धकेल देता है, जिससे सामने का दरवाजा खुल जाता है और स्नैपर अंदर आ जाते हैं। जब भाड़े के सैनिक जानवरों के खिलाफ लड़ते हैं तो टीम नाइट्रेट का एक बैग लेकर भाग जाती है और एक आवारा गोली के गैस टैंक से टकराने से ठीक पहले रास्ते से हट जाती है। फिर डीजे और रिगास चोरी हुए फोन का इस्तेमाल मदद के लिए करते हैं, जबकि मैक और जुमिंग हिलरी के हेलीकॉप्टर की तलाश में जाते हैं। जब उन्हें हेलीकॉप्टर मिलता है तो उन्हें एक स्नैपर इंतजार करते हुए मिलता है, इसलिए जब मैक हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है तो जुमिंग उसका ध्यान भटका देता है। स्नैपर जुमिंग पर हमला करता है और कुछ संघर्ष के बाद वो उसे फावड़े से मारने में सफल हो जाता है, लेकिन अब अधिक स्नैपर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शोर सुना है। जुमिंग गैस पंप की ओर दौड़ता है और उस पर कूदने से पहले उसे हेलीकॉप्टर से जोड़ देता है और मैक उसे बुरी तरह से उड़ाना शुरू कर देता है। हालांकि जुमिंग गिर जाता है और उसे गैस पंप के साथ स्नैपरों से लड़ना पड़ता है। उस समय मैक हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और प्राणियों पर फायर करता है, जिससे तेल के कारण आग लग जाती है। उसी समय जुमिंग अपने दोस्त के साथ शामिल होने के लिए कूद पड़ता है। समुद्र में जोनास कुछ ऊंची लहरों पर सवार होता है और मेघ से आमने सामने मिलता है। वो जो पहला भाला फेंकता है वो कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन दूसरा जानवर को मारने में कामयाब हो जाता है। जब वो आखिरी फेंकने ही वाला होता है तो अचानक गोली लगने के कारण वो उसके हाथ से छूट जाता है। यह मोंटेस है, जो नाव से उस पर गोली चला रहा है। अब जोनास को एक ही समय में उससे और मेघ से बचने के लिए अतिरिक्त तेज गाड़ी चलानी होगी। समुद्र तट पर रहस्यमय तंबू एक विशाल क्रैकेन को प्रकट करते हैं जो लोगों को छीनना शुरू कर देता है, और मेई यंग फैसला करती है कि उसे मदद करनी चाहिए। वो लोगों को बचाने के लिए पानी में उतरती है और यह जुमिंग द्वारा देखा जाता है, जो हेलीकॉप्टर में बम बना रहा है। वो उपकरण एक तरफ रख देता है और मेई यंग तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए किनारे से लटक जाता है, लेकिन उसी क्षण तंबू हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। जुमिंग बम लेकर दूर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को समुद्र में गिरते हुए देखता है। इसके बाद मेगालोडन जोनास के जेट स्की से टकराता है और विस्फोट होने से पहले वो पुल पर कूद जाता है। मेघ उसका पीछा करने की कोशिश में पुल को नष्ट कर देता है और गलती से जंजीरों में उलझ जाता है, जिससे जोनास को पुल के नीचे छिपने का मौका मिलता है। जबकि जुमिंग ने मेई यंग को चाकू मारकर टेंटिकल से बचाया, मोंटेस पुल पर पहुंच गया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जोनास लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ता है और मोंटेस के पैर पर वार करता है, जिससे खून बहने लगता है और मेगालोडन का ध्यान उसकी ओर जाता है। जब जानवर करीब आता है, जोनास मोंटेस को पुल से नीचे गिरा देता है और मेघ उसे खा जाता है। क्रैन अपना विनाश जारी रखता है और जुमिंग को पकड़ लेता है, जो जानवर के शरीर पर बम चिपकाने के लिए निकटता का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से विस्फोट से पर्याप्त क्षति नहीं हुई और जुमिंग एक तंबू द्वारा पकड़ लिया गया। हेके को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब वो देखती है खतरे में कूदते हुए, वो टेंटिकल को काटती है और सेकंडों में क्रैन खाने के लिए खुद को मुक्त कर लेती है। अब मुक्त होकर जुमिंग मैक को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के मलबे की ओर तैरता है और दूसरा नर मेघ करीब आने लगता है। जोनास कूदता है और पानी में कंपन पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टर के रोटरों में से एक का उपयोग करता है, जिस पर मेघ का ध्यान जाता है।
जैसे ही जानवर करीब आता है, जोनास उस पर रोटर से वार करता है, अंततः उसे मार देता है। इस बीच बचे हुए लोग किनारे पर लौट आते हैं और मे यंग एक कुत्ते को बचा लेती है। उसी समय एक स्नैपर दिखाई देता है, लेकिन डीजे उसे शूट करने के लिए ठीक समय पर कूद पड़ता है। जोनास, मैक और जुमिंग भी वापस तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हेके उनके पीछे आ रहा है। जुमिंग पानी के भीतर जाता है और अपने उपकरण का उपयोग करके कुछ संकेत भेजता है, जिसके कारण हेके दूर चला जाता है और डॉल्फिन में शामिल हो जाता है। तीनों लोग समुद्र तट पर लौटते हैं और मेंग के साथ फिर से मिलते हैं, जबकि तट रक्षक अंततः मदद के लिए पहुंचते हैं। जब उन्होंने जश्न मनाने के लिए एक बी पे लिया, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हेके अब गर्भवती है।